हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। बेटा, आज मैं क्लास 12th के बच्चों के बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए कुछ सजेशंस लेकर आया हूँ। ज़्यादातर जो बच्चे गलतियाँ करके आते हैं वो कैसे क्वेश्चन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो पेपर दिया जाए तो 15 मिनट आपको अलग से मिलता है। जो बोर्ड का रूल है, 15 मिनट आपको अलग से मिलता है। 15 मिनट पूरी तरह से आप पेपर को केयरफुल्ली पढ़िए और उसमें मार्क करिए कि क्या क्या कंटेंट आपको मिल रहा है। कहीं डायग्राम पूछा गया होगा या पूछा ना जाए फिर भी आपको ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां न्यूमेरिकल होती है। न्यूमेरिकल का ध्यान देते हुए आप अपने मन में डिसाइड करिए। मैं 15 मिनट आपको कहता हूं कि आप बचा कर रहिए। कुल कितने 165 हों। 165 मिनट में कोशिश करिए अपने क्वेश्चन को करने का। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये सलाह दूंगा कि जो लॉन्ग आंसर हैं, अगर आपको आता है तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर पहले करिए। इसके बाद शार्ट आंसर, शार्ट आंसर और अन्य क्वेश्चन करिए। ऑब्जेक्टिव कोशिश करके लास्ट में करिए। ऑब्जेक्टिव करते समय एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जैसे बच्चे ABCD जो लिख कर छोड़ देते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। AB जो जो ए है या B है या C है, जो भी है AB लिखिए, लेकिन उसका जो आंसर रहे जो उसमें लिखा है उसको भी उसके सामने लिख दीजिए, तो आपका सही मार्क मिलता है। और कॉपी जो आपको मिलती है उसमें अपना रोल नंबर सही सही लिखिए। पूरी फिलिंग सही ढंग से करिए। सारे क्वेश्चन को आप डालिए। होता ये है, कॉपी चेक करते समय बच्चे आंसर तो लिखे रहते हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं डालते। क्वेश्चन नंबर न डालने पर टीचर को परेशानी होती है कि आखिर ये किस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, किस क्वेश्चन का आंसर बच्चा लिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है होना चाहिए, दूर होना चाहिए आपका। और आपका क्वेश्चन पेपर कुल 5 सेक्शन में बटा रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। सेक्शन ए में 1 से लेके 16 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे कुल, जो कि 1 मार्क का होगा। 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। इस तरह से 16 नंबर का आपका ये होगा सीधे सीधे। सेक्शन बी में 17 से लेके 21 तक का क्वेश्चन आपका वेरी शार्ट आंसर टाइप का होगा, जो कि 2-2 मार्क्स का होगा। और इस तरह से इसमें कुल आपको जो है टाइम देना है। यहाँ पे आपको 20 मिनट का समय देना है। ऑब्जेक्टिव में 20 मिनट का और जो 2-2 नंबर का है उसमें 20 मिनट का समय देना है। ज़्यादा मार्क आपको मिल रहा है सेक्शन सी से। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 से 28 तक के क्वेश्चन हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलता है। इसमें मन लगा करके करिए, कम से कम 1 घंटा आप इसमें समय दीजिए, 60 मिनट दीजिए इसमें। और सेक्शन नंबर डी में जो कि क्वेश्चन नंबर 29 और 30 केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ये केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें ढेर सारे कंटेंट लिखे रहेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन हो, चाहे सॉल्यूशन से रिलेटेड हो, या केमिकल काइनेटिक्स हो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। कुछ न कुछ कंटेंट लिखा रहेगा। अब आप उसको केयरफुल्ली पढ़िए, फिर उसी पैराग्राफ के नीचे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे रहे होंगे और उन क्वेश्चन का आंसर उसी पैराग्राफ में से प्लस अपना कंसेप्ट मिला करके आपको आंसर लिखने होंगे। यह सेक्शन डी में पड़ेगा और यह एक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का पड़ता है। तो पहले तो आपको यह मालूम हो कि कौन सेक्शन किस नंबर का क्वेश्चन से रिलेटेड है, कितने नंबर का। और लास्ट जो सेक्शन ई है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और ये 5 नंबर का रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका 3 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन लॉन्ग आंसर रहेगा बच्चों। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मिलेगा और सेक्शन डी में भी न्यूमेरिकल मिलता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। ज़्यादातर न्यूमेरिकल सेक्शन डी में और सेक्शन ई में देखने को मिले हैं। तो इसको तैयार करिए। अब आपको जो क्वेश्चन पहले आए पहले उसको करा करिए। और कहानी टाइप का आप लिखोगे बेटा तो आपके पूरे मार्क्स कटने के 100% चांसेज रहेंगे। आप कहानी टाइप का न रखिए। विशेषकर इन
क्वेश्चन को लिखते समय अपनी लिखावट को बढ़िया से करिए। और क्या कहते हैं, जहाँ पर केमिकल इक्वेशन हो, जहाँ पर डायग्राम हो, आप उचित तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखिए, डायग्राम बनाइए और पूरे कंटेंट को आप कवर करिए। और एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग होती है बच्चों की, खास तौर से एग्जाम्पल। जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए उसको एग्जाम्पल से सेटिस्फाई करिए प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं मिलता तो टीचर आपका मार्क्स देते हुए भी नहीं देता, काट लेता है। इसमें पूरा आपका नुकसान जाता है। तो आप जब भी लिखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन को आप समझा रहे हैं, आप रिटेन में लिख दिया, रिएक्शन नहीं लिखा, या कोई चीज़ आप समझा रहे हैं आपने लिखा और उसका एग्जाम्पल नहीं दिया, तो ऐसे में आपके मार्क्स वहाँ पे कटते हैं। और वहीं बगल वाला लड़का जो पूरा लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, वो आपसे बढ़िया नंबर पा जाता है। और यहाँ पे जो है एग्जाम्पल तो ज़रूरी है, और डायग्राम को भी आप ध्यान दीजिए। डायग्राम उचित तरीके, कोई ज़रूरी नहीं कि डायग्राम आपसे पूछे, आपको खुद बनाना है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आ गया, तो गैल्वानिक सेल के बारे में लिखने के लिए आ गया, तो आप गैल्वानिक सेल को लिख करके आप उसका डायग्राम बनाइए। या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या कुछ भी आप चलिए सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर का है, तो आप बाकायदे डायग्राम बना करके उसको समझा करके एग्जाम्पल दे के सेटिस्फाई करेंगे आंसर में। और इसके साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी बात यह है कि बोल्डनेस ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करना, क्योंकि आप अपने हिम्मत को जब छोड़ दोगे तो सारा चीज़ आपका गायब हो जाएगा, पूरी तरह से आप खोखले हो जाओगे। क्वेश्चन आपका देखे मैंने पहले बता दिया। हाँ बच्चों, एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए गलती से आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन छूट गया, तो आप कोशिश करके कि पॉइंट वाइज आप मेन पॉइंट उसके लिखिए, और मेन पॉइंट लिखते हुए आप आगे बढ़िए। अगर अब आपके पास समय भी नहीं है तो समय को देखते हुए आप मेन पॉइंट गलत नहीं लिखेंगे, मेन पॉइंट को लिखते हुए आप आगे बढ़िए और आगे का क्वेश्चन कुछ न कुछ करते जाइए। अगर आप इसी लॉन्ग क्वेश्चन को आप करने लगोगे, समय बीत जाएगा तो आगे का क्वेश्चन भी आपका छूट जाएगा और उसका भी नंबर नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए कि लॉन्ग आंसर अगर आपका छूट जा रहा है तो आप उसके मेन पॉइंट लिखिए और मेन पॉइंट लिखते हुए आगे की ओर बढ़िए, आगे वाला भी क्वेश्चन कर डालिए, उसको भी पॉइंट वाइज लिखिए ताकि उसका नंबर आपको मिल जाए। तो इसका ख्याल रखिए, क्योंकि समय और आपके लिखने की कला और जो है कितना सही आप लिखते हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और फिर से मैं कहूँगा कि एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो है।